Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8 of class 4th. What is chapter number 8? Computer network and internet. वहाँ हम इस चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होते हैं, उसकी बेसिक चीज़ को हम पढ़ेंगे। इंटरनेट हम सब जानते हैं कि क्या होता है, आप भी यूज़ करते हो, हम भी। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, बिकॉज आजकल सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। अभी जो हमारा ये चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो इसकी वजह से भी हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आपको पता है, अब स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी किसकी हेल्प से हो रही है? आपकी इंटरनेट की हेल्प से। ठीक है, इंटरनेट। सो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। जो टॉपिक्स हैं वो मैं इस चैप्टर में कवर करूँगी, वो है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, अंडरस्टैंडिंग द वेब ब्राउज़र एंड सर्चिंग। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर, हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। ओके, नाउ स्टार्ट। द इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स टुगेदर स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर को बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना। किसके थ्रू? सैटेलाइट्स के थ्रू या टेलीफोन लाइन्स के थ्रू, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क को बाकी सारे कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे जोड़ना। किसके थ्रू? टेलीफोन लाइन्स के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू। ये क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेट कहलाता है। बिफोर स्टार्टिंग हम इंटरनेट के बारे में पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क क्या होते हैं, कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं। ये क्या है? डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, उसके ग्रुप को बनाना, ताकि वो एक दूसरे से क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सके। दो तीन कंप्यूटर्स, दो तीन नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएँ। ठीक है, वही क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स। एक दूसरे से जुड़ पाएँ, लिंक्ड हो पाएँ, एक दूसरे से एक ग्रुप बना सके, वही हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में कंसिस्ट टू और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो नेटवर्क्स के थ्रू, वही हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट वो नेटवर्क है जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स हैं जिसको एक दूसरे से जोड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इट लिंक्स टुगेदर, ये भी क्या कहता है? मैंने अभी ऊपर ही बताया कि ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म है, इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द यूजेस ऑफ इंटरनेट। यूजेस क्या क्या हैं? इंटरनेट क्या है हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन इस इंटरनेट का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं इस इंटरनेट को, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर अनलिमिटेड रीज़न, बहुत सारे रीजन्स है, अनलिमिटेड रीजन्स है जिसकी वजह से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया दैट टुडेज़ लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द इंटरनेट। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज की लाइफ को इंटरनेट के बिना, क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में हम नेट यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? वो हम इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ करते हैं। The ability to communicate with people all over the world quickly and economically has made it very popular. सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना, कहीं भी बैठा हो इंसान, वो अमेरिका बैठा हो, हम इंडिया हैं, हम उसे ईजीली इकोनॉमिकली, मतलब कोई बिज़नेस करना हो उसके साथ, या हमें नॉर्मली बातचीत करनी हो, तो हम किससे करेंगे? वो हम इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है इंटरनेट। सम पॉपुलर यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले है सर्चिंग। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? मतलब कुछ भी, आपको कुछ भी सर्च करना है, XYZ, एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग, स्मॉल टू स्मॉल थिंग, बिग टू बिग थिंग, मतलब छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ भी हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और हमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं इसके लिए, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हम मेनली कौन सा क्या यूज़ करते हैं? गूगल। हम जो मेनली यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? गूगल को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इसको एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप एक दूसरे से ईमेल रिसीव और सेंड कर सकते हो। रिसीव यानी आना और सेंड करना मतलब कि भेजना, टेक्स्ट के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, साउंड्स के थ्रू। आपको पता ही है हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हम टेक्स्ट एसएमएस कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाता है? हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया है ये एक। You can find your family members and friends residing far away from you. आप इजीली आपके फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हो इंटरनेट पे। जैसे कि अब जो हम यूज़ करते हैं मेनली, जो वेबसाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेल्स है, इन पे क्या है, हम अपने फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली है हमारी, फ्रेंड्स को ईजिली हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके थ्रू, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यू कैन ऑल्सो पोस्ट, हम बहुत सारी ऐसे डिस्कशन फोरम्स और वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि ये हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पे हम अपने ओपिनियंस को पोस्ट कर सकते हैं, अपना क्या ओपिनियन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑफ रिजर्वेशन। आप इजीली घर बैठे बैठे ही आप इजीली अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपको टिकट बुक करने के लिए आपको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है। आप इंटरनेट के थ्रू घर बैठे बैठे रिजर्वेशन कर सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन हो, रेलवे हो, एयरलाइन हो या बस की टिकट हो। आप बाय कर सकते हो ईजिली टिकट को। ई बैंकिंग, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ई बैंकिंग का मतलब होता है आपको घर बैठे बैठे आप इंटरनेट के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो अपने बैंक का। आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिसके थ्रू आप घर बैठ के ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, इनफैक्ट वी कैन लर्न ऑनलाइन एजुकेशन जो भी चल रही है रिसेंट टाइम पे। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अभी वेबसाइट्स वगैरह भी होती है और आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे। शॉपिंग कर सकते हैं, हम जानते हैं हम कितनी शॉपिंग आजकल हम मोस्टली जो शॉपिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं। कितनी सारी ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, एजियो है, मैनी मोर ऐप्स जिसमें हम ईजिली चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, चीज़ों को बेच भी सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे ही। एम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट अगर आपको जॉब भी सर्च करनी है तो जॉब भी सर्च कर सकते हैं आप इस पर। इसके लिए भी बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे naukri.com और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे अपना रिज्यूम डालें आप, ठीक है। अपना जो आपका रिज्यूम होता है आपका मार्क्स उसको डालें उस पर और आप ईज़िली वहाँ पे अपने लिए एक जॉब वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गए क्या यूजेस इंटरनेट के, कि हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इतने अच्छे अच्छे यूजेस हैं कि हम घर बैठे बैठे इजीली कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इंटरनेट इसलिए मोस्ट पॉपुलर थिंग है आज के टाइम पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड, क्या क्या हैं वो? वेब पेज, होम पेज, हाइपरलिंक, वेबसाइट, www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, एंड वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब पेज क्या होता है? द पेज ऑन द इंटरनेट विच हैज़ द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड द वेब पेज। हम जब इंटरनेट को ऑन करते हैं, जो हमारा जो पेज होता है, पेज ओपन होता है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वही हमारा क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। दे आर इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। वो डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म में मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स वगैरह होते हैं, पॉइंट्स होते हैं आपके, उसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसको डिज़ाइन किसके थ्रू किया जाता है? वेब डिज़ाइनर जो होता है वो इसको वेब पेज को डिज़ाइन करता है। मतलब उस पर पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। वेब पेज पे बहुत सारे आपका जो डेटा होता है और आपकी इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स में होती है। टेक्स्ट में होती है, इमेजेस में, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारी अदर द लिंक्स भी प्रेजेंट होते हैं कि आप उस लिंक को, वहाँ पे एक लिंक लिखा होगा, उस पर लिंक को क्लिक करोगे तो एक अनादर पेज खुलेगा। अनादर पेज में और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ होम पेज। होम पेज जो आपकी जो कोई भी आपने वेबसाइट ओपन करी है तो उसका जो मेन पेज होता है वही क्या कहलाता है? आपका होम पेज कहलाता है। जैसे कि आप when we open the internet, this is the page we get। जैसे ही आप इंटरनेट को ओपन करोगे तो जो सबसे पहला जो आपका सामने पेज आएगा वही क्या कहलाता है? हमारा होम पेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैनी पीपल हैव देयर ओन वेबसाइट विच दे मेंटेन फॉर द स्पेसिफिक टास्क और मे बी फॉर। बहुत से पीपल्स की क्या होती है? अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट को जो ओपन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क या फन के लिए वो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं,
ठीक है। तो वही क्या कहलाता है उनका, जो हम वो ओपन करते हैं उसकी वेबसाइट, जो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स मैंने बताया था वेब पेज में जो आपका डेटा जो प्रेजेंट होता है वो बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टेक्स्ट में भी, वीडियोस में भी और लिंक्स में भी। लिंक्स में क्या होता है, वो लिंक आप जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके एक एंटायरली एक अदर पेज खुल जाएगा, एक अदर ही बिल्कुल एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक ही पेज से हम क्लिक करके दूसरे ही पेज पे चले जाएं तो वही क्या कहलाता है, हमारा हाइपरलिंक्स कहलाता है। ये लिंक्स कहलाते हैं हाइपरलिंक्स। ये हाइपरलिंक्स जो होते हैं ये आइकन की फॉर्म में भी होते हैं, ये एक पिक्चर की फॉर्म में भी होते हैं, ये वर्ड की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा आइकन है जिसकी वजह से यूज़र एक पेज से दूसरी पेज पे या दूसरी वेबसाइट पे इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। वेबसाइट क्या है, बहुत सारे हमारे जो वेब पेजेस हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसका कलेक्शन, बहुत सारी वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, हमारा वेबसाइट। मतलब कि ये एक बुक की तरह, एक छोटा सा एग्जांपल है कि बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। हमारी ये बुक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी पूरी जो चैप्टर्स है वो हमारे वेब पेजेस हैं, और जो ये पूरी बुक है ये हमारी क्या है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, नाउ वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट का कलेक्शन, डिफरेंट वेबसाइट्स का कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, हमारी वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, ये साइट्स पूरे ऑल ओवर दी इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, ताकि क्या है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक दूसरे से सारी जो वेबसाइट्स हैं वो सिमिलर वेबसाइट्स, मतलब एक सबको वो शो होती है, सबको वो दिखती है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड उससे लोग कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है, मतलब कि WWW। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र के बारे में और पढ़ते हैं। ये क्या है, एक स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है वेब पेजेस को चलाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र है जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, जिससे हम इजीली इंटरनेट को सेफली एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़े बहुत एग्जांपल दे रखे हैं जो वेब ब्राउज़र्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला होता है गूगल क्रोम, मोस्टली हम गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। बाकी और भी एग्जांपल है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी और गूगल फॉर्म। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो इसमें दे रखे हैं। नाउ मेन पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के। टाइटल बार होता है जब आप वेब पेज ओपन करोगे तो ऊपर ही ऊपर एक ब्लू कलर का टास्क होता है टॉप पे, जहाँ पे आपके वेब पेज का टाइटल मतलब नेम होता है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। मेन्यू बार जस्ट उसके नीचे होता है जहाँ पे आपके इंटरनेट की सेटिंग्स वगैरह और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। टूल बार होता है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन्स होते हैं वेब पेजेस के, जहाँ से हम डिफरेंट ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि बैक बटन होता है, बैक बटन से आप क्या होगा, अगर आपका जो प्रीवियस पेज होगा, ठीक है, आप उस पर बैक अपन वापस जा सकते हैं। फॉरवर्ड बटन जैसे कि आपने प्रीवियस पेज कर दिया लेकिन मुझे वापस आगे जाना है, मुझे वापस फॉरवर्ड जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो मैं फॉरवर्ड बटन को करूँगी ताकि मैं प्रीवियस से वापस से अपने वाले पेज पे आ जाऊँगी। स्टॉप बटन होता है, स्टॉप बटन उसके लिए होता है अगर आपने कुछ भी डाउनलोड किया, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे डाउनलोड नहीं करना है, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, तो वो स्टॉप डाउनलोडिंग जो कि स्टॉप हो जाएगी। रिफ़्रेश करने के लिए, रिफ़्रेश मतलब कि पेज को वापस रीलोड करने के लिए, ठीक है, इसकी तो उसके लिए रिफ़्रेश बटन को हम क्लिक करते हैं। रिफ़्रेश का एक शॉर्टकट की भी होता है F5, ठीक है, आपके कीबोर्ड में होता है, उसमें क्लिक करोगे रिफ़्रेश के लिए F5 तो आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। एड्रेस बार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेब ब्राउज़र का। इस पे वेबसाइट की क्या होती है, द वेबसाइट और वेब पेजेस टू बी टाइप्ड हियर टू ओपन इट। हम एड्रेस बार में हमें जो ओपन करना है, जो भी वेबसाइट ओपन करनी है, हम यहाँ पे ही उसको टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं, या फिर गो का बटन भी होता है, वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं तो हमारी जो हमें वेब पेज चाहिए, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ओपन होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वेब ब्राउज़र का। ठीक है, सर्चिंग,
नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सर्चिंग। लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का। डिफरेंट वेबसाइट्स हैव इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग। डिफरेंट साइट्स के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी तरीके की। एंड वी नो द वेबसाइट एड्रेस। अगर हमें वेबसाइट का एड्रेस पता है, मतलब हमें जो ओपन करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें उसे एग्जैक्ट उसका एड्रेस पता है, तो आप उसे ईज़िली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे ईज़िली हम उसे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जस्ट थिंक दैट वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ द साइट्स ऑन विच, लेकिन हमें नहीं पता है कि उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ठीक है। वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ द, हमें साइट्स नहीं पता है उसकी, ठीक है। और विच अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस पर, जहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पता है तो हमें उसका नहीं पता है कि वो वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन उसके लिए भी चिंता करने की, कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारी क्या है वेबसाइट्स प्रेजेंट हैं, जहाँ हम इजीली हम चीज़ें को क्या चीज़ें हैं, कोई भी थिंग है उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, सर्च साइट्स या फिर सर्च इंजन, ठीक है। बहुत पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं गूगल, याहू, MSN, अल्टा विस्टा, आस्क। और सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, हमारा गूगल। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाने वाला सर्च इंजन है वो क्या है, गूगल। गूगल पे बस हमें क्या करना होता है, आपको भी पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें वहाँ पे कुछ भी हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ एक टॉपिक डालना होता है, उसके बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। सर्चिंग प्रोसीजर क्या है इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए। टू सर्च यू हैव टू फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें वेब ब्राउज़र पे जाना है हमारा, जैसे मेरे इसमें है गूगल क्रोम, मैंने गूगल क्रोम खोला। यू हैव, उसमें हमें क्या डालना है, www.google.com, ठीक है। बहुत सारे तो मेन पेजेस में वहाँ पे गूगल का ऑलरेडी एक दे रखा होता है, सिर्फ आपको वहाँ पे टॉपिक डालना होता है। और अगर नहीं दे रखा हो तो आप वहाँ पे सिंपली क्या करें, गूगल लिख के, ओनली गूगल भी लिख सकते हो, या पूरी वेबसाइट, जैसे वेबसाइट का नाम होता है अपनी क्या है, www.google.com, तो इस पर भी इसको लिख के हमें क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो गूगल सर्च इंजन है वो ओपन हो जाएगा। फिर अब वहाँ पे आप डालिए कि आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि मेरे को इंडिया में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, वहाँ पे सर्च बटन में वहाँ पे जो गूगल के आगे, जैसे आप गूगल ओपन किया तो वहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक स्पेस आएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको टाइप करना है कीबोर्ड के थ्रू, जैसे कि मुझे मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया टाइप करना है तो मैंने किया, और उसके बाद क्या कर दिया, सर्च बटन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएगी जो मेरे सामने होगी, पिक्चर्स भी आ जाएगी उसके सामने, जस्ट लाइक दैट। आपकी बुक में देखना इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई। तो मैं कोई सी भी एक वेबसाइट को क्लिक करूँगी, वहाँ पे जो भी मेरे को जो सर्च चाहिए, मुझे जो भी रिलेटेबल लगेगी, ठीक है, उसको मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने देखो इतनी सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इसी टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत सारी आ जाएंगी, तो इसके थ्रू आप इजीली कुछ भी चीज़, एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट ऑन सर्च और सर्च ऑन इंटरनेट। ईज़िली हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं इंटरनेट के, कितने सारे यूजेस हैं इंटरनेट के, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इफ़ नहीं भी आया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी डाउट्स हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।